हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने शरीर को हिलाकर डुलाकर शवासन में व्यवस्थित कीजिए। अपने कपड़ों को व्यवस्थित कीजिए। सब लोग कपड़ों को संभाल लीजिए। जिनके पास पतला शॉल, चुनरी, जो कुछ भी है ओढ़ लीजिए। अपने पैरों की ओर से ढक लीजिए अपने आप को। इससे आपके शरीर की स्थिरता में आपको मदद मिलेगा। अपने शरीर को ढक लीजिए। जिनके पास शॉल है, गमछा है, अपने आप को ढक लीजिए। शरीर के कपड़ों को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को मेरे निर्देशों के अनुसार रखिए। पैरों के बीच उतना ही फासला जितना आपके कमर की चौड़ाई है। हाथ और शरीर के बीच में उतनी ही दूरी जितना कंधे की चौड़ाई है, या उससे 3 इंच ज्यादा। आप चाहें तो आंखें खोलकर देख सकते हैं कि हमारे हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति व्यवस्थित है या नहीं, हम सुखद स्थिति में हैं या नहीं। बिल्कुल सुखद स्थिति में आ जाइए और अब आंखें बंद कर लीजिए। सावधानी, पूरे अभ्यास के दौरान शरीर को हिलाना नहीं है। पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को खोलना नहीं है। पूरे अभ्यासों के दौरान सोना नहीं है। पूरे अभ्यास के दौरान स्वामी जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है, मानसिक रूप से करना है। शरीर हिलाना नहीं है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करनी जिसमें शरीर का संचालन होगा। हम मानसिक रूप से सभी क्रियाओं को योग निद्रा के दौरान करेंगे। हमारा पूरा शरीर स्थिर है। पूरे शरीर में स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। सबसे पहले स्थिरता का आह्वान करें कि मैं और मेरा शरीर स्थिर है। सावधान, शरीर की स्थिरता शिथिलता के मूल्यों पर करनी है। शरीर स्थिर होगा लेकिन शरीर में शिथिलता होगी। पूरा शरीर शिथिल होगा। पूरा शरीर शिथिल होगा। पूरा शरीर शिथिल होगा। शरीर स्थिर, शरीर सीधा और शरीर शिथिल। पूरा शरीर सीधा है, पूरा शरीर स्थिर है, पूरा शरीर शिथिल है। अब हम यात्रा पे निकलेंगे। शरीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ये दूसरे चरण से अब तीसरे चरण की ओर प्रवेश करेंगे। पहला चरण पूर्व प्रस्तुति का, जिसमें आपने अभ्यास किया, अंग संचालन किया, भ्रमण, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। दूसरा चरण तैयारी। तीसरा चरण अब हम बाह्य वातावरण के प्रति सजग हों। एक बार बाहर निकलें शरीर से। समय का ख्याल कर लें कि आप सुबह का समय है। हॉस्टल 3 का मल्टीपर्पस हॉल, हॉल के दीवार, छत, फर्श पे लेटा हुआ आपका शरीर और बाहर की ध्वनियां, ये आंखों का काम संपन्न हुआ। अब कान से अब बाहर की ध्वनियों को सुनिए। स्थूल ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि,
सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि, मेरी ध्वनि, जो जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, अपने कान की संवेदना को बढ़ाना है आपको, और भांति भांति के स्थूल सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना है, बिना जाने, बिना दिमाग लगाए कि ध्वनि किस चीज की है। ध्वनि का विश्लेषण नहीं करें, बस एक से दूसरी ध्वनि को टटोलते जाएं, एक से दूसरी ध्वनि पर अपने चेतना को घुमाते जाएं। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। रेजोनेंस के प्रति, ध्वनि तरंगों के प्रति आप सजग हो जाएं। ध्वनि तरंग, ओम की ध्वनि तरंग, ओम की प्रतिध्वनि, अंतर्ध्वनि, अंतर्नाद। अब हम आगे की यात्रा पे निकलते हैं। हमारा अगला चरण संकल्प है। योग निद्रा में संकल्प की बड़ी महिमा है। योग निद्रा स्थूल से कारण की यात्रा है। इसके मध्य में हम सूक्ष्म अवस्था को जीते हैं। स्थूल अवस्था जागृत अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था कारण अवस्था है। इसे हम जागृत अवस्था को चेतन अवस्था कहते हैं, सूक्ष्म अवस्था को, स्वप्न की अवस्था को अवचेतन कहते हैं, और कारण सुषुप्ति की अवस्था को अचेतन कहते हैं। शवासन की मुद्रा से स्वप्न की तंद्रा में होते हुए हम योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चेतन, अवचेतन और अचेतन, अस्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये सोपान है। ये क्रमिक सोपानों का आरोहण हमें करना है इस यात्रा के दौरान, योग निद्रा के यात्रा के दौरान। अपने संकल्प को हम अवचेतन मन में आरोपित करते हैं। जो भी हम अपने जीवन से अपेक्षा करते हैं, जीवन में चाहते हैं, जो मेरा अभिष्ट है, उस अभिष्ट के लिए हमें संकल्प अपने अवचेतन में आरोपित करना चाहिए। बाह्य जगत में जागृत अवस्था का संकल्प सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता, पूरा नहीं होता, क्योंकि हम अवचेतन में उसे आरोपित करना नहीं जानते। योग निद्रा हमें सिखाता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी तुम चाहते हो वह अवचेतन में, संकल्पों के बीज को अवचेतन में आरोपित करना सीखो। संकल्प के शब्द स्पष्ट होने चाहिए, अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अवचेतन के लिए सुग्राह्य होना चाहिए। मैं नियमित योगाभ्यास करूंगा, मैं संपूर्ण आरोग्य को प्राप्त करूंगा,
मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होऊंगा। मैं संपूर्ण जगत में शांति का विस्तार करूंगा। इस प्रकार का कोई भी संकल्प, सकारात्मक संकल्प, सार्थक संकल्प, स्पष्ट शब्दों में संकल्प लेना और उसे 40 दिन तक बदलना मत। एक ही संकल्प को नियमित दोहराते जाना, दोहराते जाना। खूब प्रगाढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प को दोहराइए, 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 दोहराइए। ओवरलैपिंग करता हुआ संकल्प, जैसे आप बाहर में चिल्लाते हैं वैसे ही अंदर में, मन में पूरे आवेश, पूरे जोश के साथ संकल्प को दोहराइए। ये संकल्प मैं हो जाइए। संकल्प ही मेरा अस्तित्व, संकल्प ही मेरा स्वरूप। मैं और मेरा संकल्प, संकल्प, संकल्प। संकल्प के कारण ही योग निद्रा को जादू की छड़ी कहते हैं। व्यक्तित्व को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला यह जादू की छड़ी योग निद्रा, यह संकल्पों के कारण ही महिमा मंडित है। संकल्पों का पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है योग निद्रा। संकल्प कुछ नहीं है अपने अवचेतन का, सबकॉन्शियस ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस ऑफ माइंड। बहुत किताबें मिलेंगी आपको, नेट में पढ़ लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को परख लीजिए, जान लीजिए ये कितना अतुलनीय शक्ति से संपन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आमूल चूल रूपांतरित कर देता है। संकल्प, 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 संकल्प दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, थमना नहीं, रुकना नहीं, छोड़ना नहीं। अब संकल्प को दोहराना बंद कीजिए और अगले अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला चरण अंग न्यास का है। अंगों को मानसिक रूप से देखना, उनको उनका स्पर्श करना, उनको शिथिल छोड़ना। मेरे द्वारा निर्देशित अंगों को आप मानसिक रूप से देखिए, शिथिल छोड़िए। आपको अपने शरीर को हिलाना नहीं है, बाहर से शरीर को हिलाना नहीं है, मानसिक क्रिया करनी है। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा दाहिनी ओर से आरंभ होती है अंगन्यास की। दाहिने हाथ के अंगूठे में आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, हथेली, कलाई, बाँ, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां बगल, कमर, नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पूरा दाहिना पैर शिथिल, पूरा दाहिना हाथ शिथिल, पूरा दाहिना बगल शिथिल, संपूर्ण शरीर का दाहिना हिस्सा शिथिल, शिथिल, शिथिल।
अब अपनी चेतना को बाएं हाथ में ले आइए, बाईं ओर ले आइए और दाहिने और बाएं हिस्से के अंतर को देखिए। आप दाहिने हिस्से का, शरीर के दाहिने भाग का अंग न्यास किया और बाएं का नहीं किया। अंतर को अनुभव कीजिए। दोनों में क्या फर्क है? मानसिक रूप से दाहिने अंगों को आपने छुआ है, उसे शिथिल छोड़ा है। बाएं हाथ को अभी करना बाकी है। साफ आप अंतर देख सकते हैं। दाहिना अंग भारी हो गया, शिथिल हो गया, बायां अभी भी हल्का है। शिथिलता की थोड़ी कमी है। आइए बाएं हाथ का अंग न्यास करें। बाएं अंगों में शिथिलता की स्थापना, प्रतिष्ठा करें। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, हथेली, कलाई, बांह, किहुनी, भुजा, कंधा, बगल, कमर, नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पूरा बायां पैर शिथिल, पूरा बायां हाथ शिथिल, पूरा बायां बगल शिथिल, संपूर्ण शरीर का बायां हिस्सा शिथिल, शिथिल, शिथिल। अब अपनी चेतना को पीछे ले आइए। शरीर का वह भाग जो जमीन को छू रहा है, एड़ी और जमीन के स्पर्श बिंदु का ख्याल करें। पिंडली और जमीन, जंघा और जमीन, नितंब और जमीन, कमर और जमीन, पीठ और जमीन, पुट्ठा और जमीन, कंधा, दोनों हाथ का पिछला हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा और पूरे शरीर का पीछे का हिस्सा शिथिल, शिथिल, शिथिल। अब अपनी चेतना को ऊपर लाइए। सिर के बाल, बालों के रोमकूप, ललाट शिथिल, भ्रू, दोनों भौं शिथिल, भ्रूमध्य,
दोनों आंख शिथिल, दोनों आंखों की पुतलियां शिथिल, दोनों कपोल शिथिल, दोनों गाल शिथिल, दोनों कर्णपट्टी शिथिल, दोनों कान शिथिल, ठुड्डी शिथिल, ओठ शिथिल, दोनों ओठों के मध्य का भाग शिथिल, दोनों ओठों के मध्य का सटा भाग शिथिल, दोनों नासिका शिथिल, दोनों नासिका के मध्य की दीवार, नासाग्र, पूरी नासिका, पूरा चेहरा शिथिल, पूरा चेहरा शिथिल, शिथिल शिथिल, गला शिथिल, गर्दन शिथिल, कंधा शिथिल, छाती शिथिल, छाती के मध्य का गड्ढा शिथिल, पेट शिथिल, नाभि शिथिल, पेट के नीचे का हिस्सा शिथिल, दोनों जांघ का सामने का हिस्सा शिथिल, दोनों घुटना शिथिल, दोनों पिंडली के सामने का हिस्सा शिथिल, दोनों पैरों का ऊपर का हिस्सा शिथिल, पूरा सामने का हिस्सा शिथिल, पूरा सामने का हिस्सा शिथिल, पूरा दाहिना हाथ शिथिल, पूरा दाहिना पैर शिथिल, संपूर्ण दाहिना भाग शिथिल, संपूर्ण बायां भाग शिथिल, संपूर्ण सामने का हिस्सा शिथिल, संपूर्ण पीछे का हिस्सा शिथिल। एक बार संपूर्ण शरीर को शिथिलता के महासागर में डूबा हुआ देखिए। मेरा पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा अस्तित्व शिथिल, पूरा व्यक्तित्व शिथिल, इंद्रियां शिथिल, अंग प्रत्यंग शिथिल, तन शिथिल, मन शिथिल, प्राण शिथिल, अस्तित्व शिथिल। शिथिलता का महासागर में शरीर खो गया, डूब गया, अस्तित्व लीन हो गया, विलीन हो गया। मैं कुछ नहीं, शिथिलता का समग्र अस्तित्व हूं। शिथिलता का एकमात्र साम्राज्य संव्याप्त है। मैं परम विश्रांति को अनुभव कर रहा हूं। अब हम योग निद्रा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। प्राणानुसंधान, श्वासानुसंधान, प्राणवायु के प्रति सजग हो। प्राणवायु जो नासिका में सहजतापूर्वक चल रही है उसका अवलोकन करें। अपनी ओर से लेना नहीं, अपनी ओर से छोड़ना नहीं, बस जो सहज स्वाभाविक श्वास है उसको देखना, मजे लेना। श्वसन पथ में नासिका श्वास, नासिका के अग्रभाग से श्वास की यात्रा आरंभ होती है और फेफड़े तक जाती है। फेफड़े के अंदर जाकर श्वास वायु ऑक्सीजन देकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर वापस गले से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, श्वास नली से होते हुए आईब्रो सेंटर को आती है, फिर यू टर्न लेकर बाहर निकलती है। जाते समय नासिका में श्वास भ्रूमध्य में यू टर्न लेती है और गले से होते हुए फेफड़े को जाती है। श्वसन पथ में श्वास को देखिए, श्वसन पथ में श्वास को आईब्रो सेंटर में देखिए। आईब्रो सेंटर जहां यू टर्न लिया जाता है, जहां दोनों नासिका मिलती है, उस स्थान पे श्वास के प्रवाह को, श्वास वायु के स्पर्श को अनुभव कीजिए।
अंदर आता हुआ श्वास भ्रूमध्य को छू कर आता है। बस भ्रूमध्य में श्वास वायु के स्पर्शानुभूति को बनाए रखिए। सजगता, एकाग्रता भ्रूमध्य में, इसी श्वास वायु के साथ थोड़ी देर बने रहिए, बने रहिए। ये श्वास वायु प्राणवायु है। जब तक इसका प्रवाह है तभी तक जीवन है। यावत पवनो निवसति देहे तावत जीवनम उच्चेत मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। वायु की यात्रा जीवन की यात्रा है। जब तक श्वसन पथ में वायु का आवागमन है तब तक जीवन है। वायु का आवागमन थम गया, जीवन समाप्त हो जाता है। श्वास श्वास श्वासों की गिनती 99 से लेकर 1 तक गिनती। मैं श्वास ले रहा हूं 99, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 99। लेना छोड़ना सेम गिनती। गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए, गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गिनती ठीक ठीक करें, लेते जाएं, छोड़ते जाएं और उसको गिनते जाएं। गिनने से एकाग्रता बढ़ती है, गिनने से सजगता बढ़ती है, गिनने से मन की प्रति अभिज्ञता शक्ति बढ़ती है, अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ती है। गिनते जाएं, श्वास को गिनती अनवरत रूप से करते जाएं, गलती नहीं, गिनती करते जाएं। नाइन्टी 99 से 1 तक की उल्टी गिनती। उल्टी गिनती हमें सजग रहने को विवश करता है, सावधान रहने को विवश करता है। पूरी दत्त चित्त, एकाग्र चित्त, समग्र चित्त से गिनती को संपूर्ण करना है। गलती होगी फिर 99 से शुरू करना होगा। जिनसे भूल हो जाए वो फिर से 99 से वापस शुरू करें। भटकना नहीं, बने रहना श्वासों के साथ, श्वासों की गिनती के साथ, नासिका मार्ग में, भ्रूमध्य में, श्वसन पथ में बने रहना। ये श्वास जीवन की आस है, जीवन की समस्त आशाओं की धरणी है, धरा है, आधार शक्ति है। श्वास है तभी जीवन में कोई भी आस है। और मन की अतीन्द्रिय शक्ति विलक्षण रूप से बढ़ती है। मानस दर्शन योग निद्रा का अगला चरण। मैं कुछ चीजों का नाम बोलूंगा, उनको आप मानसिक रूप से देखेंगे। हम सबसे पहले आपको प्रकृति की ओर ले चलते हैं। आप शुभ्र नीले आकाश को देखिए। नीला आकाश, स्वच्छ आकाश, स्वच्छंद आकाश, शुभ्र आकाश, नीला आकाश, खाली आकाश, सुबह सुबह का नीला आकाश। उगता हुआ सूर्य, सुबह का समय,
नीले आकाश में प्राची से उगते हुए सूर्य को देखें, पूर्वी क्षितिज से उगते हुए सूर्य को देखें। सूर्य के प्रकाश स्वर्णिम किरणों को धरती पर पैरों की छाया से गिरते हुए देखिए। सुंदर सा बगीचा, बगीचे में सूर्योदय, बगीचे के किनारे बड़ा सरोवर, सरोवर में नीला जल, सरोवर में स्नान करते हुए कुछ लोग, सरोवर के किनारे मंदिर, मंदिर में पूजा करते हुए कुछ लोग, मंदिर में स्फटिक का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर गंगा जल का अभिषेक, शिवालय के अंदर ध्यानस्थ योगी, योगी के सिर पे श्वेत रंग की जटा, शरीर पे गेरुआ वल्कम, हल्की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय की ध्वनि, स्फटिक से शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग से निकलता हुआ प्रकाश। संकल्प को याद करें, वही संकल्प जो आपने आरंभ में लिया है। संकल्प को धारण करें। सबकॉन्शियस में एक बार फिर से संकल्प की पुनरावृत्ति। संकल्प योग निद्रा के आरंभ में और योग निद्रा के अंत में दोनों समय किया जाता है। अब आप बाहर आने वाले हैं। फिर से एक बार संकल्प को दोहरा लीजिए, बार बार दोहराइए। दृढ़ निश्चयता के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर, दृढ़तापूर्वक बीजारोपण अवचेतन में अपने संकल्प का बीजारोपण। अब आप वापिस अपने तन का ख्याल कीजिए, अपने हाथ पैरों का ख्याल कीजिए। पिछले 30 मिनट से आप अचल हैं, अडिग हैं, अकंप हैं। शरीर की स्थिरता को, शिथिलता को मापिए। शरीर के भार भूत अवस्था को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते आप अपने हाथ की उंगली को हिलाने का प्रयत्न कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते अपने पैर की उंगली को हिलाने का प्रयत्न कीजिए। सिर को थोड़ा दाएं बाएं कीजिए। शरीर को थोड़ा दाएं बाएं कीजिए और पेट के बल लेटकर मस्ती में पेट के बल सो जाइए। आंखें मत खोलिए जब तक मैं न कहूँ आंख नहीं खोलो, बस पड़े कोई दूसरा नहीं। आप अपने रात्रि में अपने बिस्तर पे पड़े, अपनी मौज में पड़े, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आपको गाना नहीं, आप सुनेंगे।
विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आहिस्ते से वज्रासन में बैठिए, आंखें बंद रखिएगा। धीरे से वज्रासन में बैठिए, आंखें बंद रखिएगा। आंखें बंद रखिए। वज्रासन में, सुखासन में, किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए और थोड़ी देर तक निस्तब्ध बैठे, निस्तब्ध बैठे। ये प्रकाष्ठा का अवसर है जहाँ आप समाहित होंगे, आप दृष्टा होंगे और खुद को देखेंगे। योग यात्रा के परिणाम को देखिए, योग निद्रा के परिणाम